So, hello everyone. I hope all are doing well. So, first of all, a very beautiful Happy New Year to all. I hope this year brings you all the peace, joy, and happiness for you and your loved ones. तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मार्केट्स की वीकली एनालिसिस वीडियो है तो निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी के बारे में हम मेजरली बात करेंगे। लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाया था तो उस टाइम मैंने बोला था कि निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी थोड़ा पॉजिटिव रहकर कंसोलिडेट करने की उम्मीद है और अभी तक तो वैसा ही किया है, बट अभी कुछ चेंजेस हुआ है तो आई थॉट कि एक वीडियो बनाना चाहिए। लास्ट वीडियो के बाद से मैं वीडियो बना सकता था, बट मुझे ऐसा कुछ नीड फील नहीं हुआ क्योंकि जैसा व्यू मैं सोचा था वैसा ही ऑलमोस्ट हो रहा था। थोड़ा पॉजिटिव साइड में रहकर कंसोलिडेट करने की उम्मीद थी एंड वही हो रहा था। अभी थोड़ा डिफरेंट है। ये जो हम देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों लगभग ऑल टाइम हाई पर हैं, तो वहाँ से ये ऑल टाइम हाई आई थिंक सो कि ब्रेक हो सकता है। तो कैसे वो देखते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि कोई भी रेजिस्टेंस लेवल होता है वो डायरेक्टली ब्रेक नहीं होता, या तो वहाँ पर कंसोलिडेट करता है या तो वहाँ से सेलिंग आ जाती है। तो हमने देखा कि यहाँ पर एक हल्का सा रेजिस्टेंस जोन था जो कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। वहाँ पर मार्केट गया और हल्का सा एक रुकने की कोशिश किया, ऊपर गया, वापस आया। मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि अगर डायरेक्टली ब्रेक करेगा तो वो सस्टेन्ड ब्रेकआउट्स नहीं होते, वो वापस आ जाता है मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में। एंड वही हुआ, ब्रेकआउट डायरेक्टली किया, सस्टेन नहीं किया, वापस आ गया, रिट्रेस किया एंड अगेन ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक अच्छा ब्रेकआउट हो सकता है। ये हमने वीकली में देख लिया, थोड़ा डेली में देख लेते हैं क्या चल रहा है। अगर हम डेली में देखने की कोशिश करें तो अभी तो कुछ समझ नहीं आएगा, बट थोड़ा मैं दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ से ले जाऊँ इसको, ये एक अप ट्रेंड था, फिर रिट्रेस हुआ, फिर वापस गया। ध्यान से देखो तो अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है बट सस्टेन नहीं किया, वापस नीचे आ गया। फिर एक लोअर लो लगाया बट वहाँ पर अगेन वो लोअर लो को ब्रेक करके एक हायर टाइम फ्रेम में मार्केट के बेसिकली हायर हाइज लगाया एंड अगेन अभी कोशिश कर रहा है अगेन हायर हाइज लगाने की। तो यहाँ से दो तीन केसेस पॉसिबल हैं, यहाँ से दो तीन केसेस पॉसिबल। अभी अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये पूरा एक प्राइस एक्शन है जो आपको दिख रहा होगा। एक इसको डब्ल्यू पैटर्न बोलते हो, कई लोग डबल बॉटम बोलते हैं, जो भी है, बट इसका बेसिकली सिग्निफिकेंस होता है कि अगर सेलर्स इस पोजीशन पर स्ट्रॉन्ग थे, यहाँ पर अगर सेलर्स स्ट्रॉन्ग थे तो ये जोन को ब्रेक नहीं होना चाहिए था, बट बायर्स स्ट्रॉन्ग थे इस जोन पर तो उन्होंने इस जोन को ब्रेक कर दिया। तो इसका मतलब ये होता है कि बायर्स यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। तो मैंने लास्ट वीडियो में बोला, कई बार बोला है, इट्स ऑल अबाउट बायर्स एंड सेलर्स, आपको वो समझ आना चाहिए। तो अभी अगर हम ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है, एक बार मैं आपको वीकली में दिखाता हूँ। यहाँ पर मार्केट ने इस जगह अपना ऑल टाइम हाई बनाया था एंड इट वाज अराउंड 23 सितंबर 2024। उसके बाद से मार्केट ने ऑल टाइम हाई नहीं बनाया है, वापस बनाने की कोशिश किया यहाँ पर, बट कई बार उसे रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा है, वापस सेकेंड ऑल टाइम हाई बना रहे हैं। तो अब चांसेस देखो क्या हो सकता है। यहाँ पर काफ़ी कंसोलिडेट कर चुका है, अगेन ब्रेकआउट की दो तीन कंडीशन, इसको डायरेक्टली ब्रेक कर सकता है, उसके लिए कंडीशन एक कंसोलिडेट किया हुआ होना चाहिए जो कि कंसोलिडेट कर चुका है। दूसरी कंडीशन ब्रेक करके एक रिटेस्ट कर सकता है, जो कि ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि ये कोई स्मॉल कैप स्टॉक नहीं है, निफ्टी 50 है तो रिटेस्ट तो करेगा ही। ठीक है, तो काइंड ऑफ ऐसे रिटेस्ट करते हुए ऊपर जाना चाहिए। कंडीशन की कोई बैड न्यूज़ नहीं आनी चाहिए मार्केट में। ठीक है, एंड एक चीज़ है कि स्ट्रक्चर पहले बनता है, न्यूज़ बाद में आती है, तो ये चीज़ पे ध्यान रखना। पॉजिटिव साइंस बना रहा है, अब ये क्या न्यूज़ होगी क्या कुछ होगा आई डोंट नो, बट हो सकता है कुछ फॉल्स ब्रेकआउट होगा तो बाद में देखी जाएगी, बट फ़िलहाल तो एक पॉजिटिव साइन मुझे दिख रहा है। सिमिलरली मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ
तो बैंक निफ्टी तो ऑल टाइम हाई पर ही है। तो अगेन सी यहाँ पर आप बोल सकते हो कि एक डायरेक्ट ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, तो हो सकता है निफ्टी ब्रेकआउट करे और ये थोड़ा कंसोलिडेट करके ब्रेक करे, बट ऑब्वियसली इसने एक रेंज बनाई है एंड उस रेंज को ब्रेकआउट करा है। तो अगेन देखो यहाँ पर मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ब्रेकआउट है। अब डायरेक्ट ब्रेकआउट पॉसिबल थोड़ा मुश्किल है, कर सकता है बट मुश्किल है। अगर तो ये सीधा ब्रेकआउट करता है तो चांसेस हैं कि, तो यहाँ से दो कंडीशन अगेन, पहली कंडीशन में 1.2 कंडीशन ये होगी कि रिटेस्ट करके ऊपर जाए, ठीक है, पहली कंडीशन की। अगली नेक्स्ट कंडीशन होगी कि ये जो ब्रेकआउट किया है ये सस्टेन ना करे, फेल हो जाए और नीचे आ जाए, ठीक है। दूसरी कंडीशन जो ये है कि अगर ब्रेकआउट कर रहा है तो या तो पहला कंडीशन था डायरेक्ट ब्रेकआउट किया, दूसरा कंडीशन है यहाँ पर एक कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट करना चाहिए, ठीक है। तो टोटल कंडीशन कंफ्यूज नहीं होना, कितनी बताई, पहली डायरेक्ट ब्रेकआउट, दूसरा कंसोलिडेट ब्रेकआउट। डायरेक्ट ब्रेकआउट में अगेन मैंने दो चीज़ें बताई, रिटेस्ट करके वापस जाए या तो फिर वो ब्रेकआउट फेक आउट में कन्वर्ट हो जाए, यानी पूरा ही सेलिंग में आ जाए, जो ही मैंने ये बताया, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं करना है, ओके। तो व्हाट आई एम अज्यूमिंग कि निफ्टी ब्रेकआउट कर रहा है तो बैंक निफ्टी मेरे ख्याल से रीटेस्ट करके ही ऊपर जाना चाहिए, अनटिल अनलेस कोई बैड न्यूज़ नहीं होनी चाहिए। तो आई होप मंडे को भी मार्केट एक अच्छा मूव दे सकता है, क्योंकि अब वीकली में अगर मैं ध्यान से गलत नहीं देखा तो, हाँ वीकली में अगर गलत नहीं देखा तो ये जो कैंडल बनी है बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। तो जब भी इतनी इसको अगर आप ध्यान से देखो तो इस कैंडल को स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल हम बोल सकते हैं, क्योंकि इस कैंडल ने प्रीवियस जितना भी 2-3 वीक था उसको पूरा एंगल्फ कर लिया है, तो इसको बुलिश एंगल्फिंग कैंडल भी बोलते हैं। तो एक अच्छी बुलिश कैंडल है, तो एक बार देख ही लेते हैं मंडे को क्या सिनेरियोज लग रहे हैं। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, बताया था, वैसे ही इस बार भी एनालाइज करते हैं कि बायर्स एंड सेलर्स की पोजीशंस कहाँ हैं। तो ओके सी, ये जो यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग बायर्स आए एंड बहुत नीचे बहुत अच्छे बायर्स हैं, बेसिकली मैं बोल सकता हूँ एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का एरिया है, बहुत बड़ा सपोर्ट है बेसिकली, पर ठीक है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। एंड आई होप यहाँ से एक अप मूव मिलना चाहिए मंडे को भी। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट व्हाट आई एम सेइंग इज दिस, क्योंकि वीक हैंड्स कहीं है नहीं, वीक बायर्स नहीं है मार्केट में, तो आई होप एक अप मूव मिल जाएगा, बट लेट्स सी। तो ये वीकली एनालिसिस था कि जो मैंने आपको बताया, व्हाट आई एम सेइंग इज निफ्टी बैंक निफ्टी में पहली चीज़ स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल निफ्टी बैंक में बनी है। सिमिलरली अगर निफ्टी की बात करें उसमें भी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी है, तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। ब्रेकआउट की कंडीशन जो होती हैं वो भी पूरी कर रहा है निफ्टी, तो बैंक निफ्टी भी मेरे ख्याल से कर ही देगा, या तो वो रिटेस्ट करेगा। तो विल सी, थोड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो है, निफ्टी 50 ब्रेकआउट कर सकता है, निफ्टी बैंक जो है वो रिटेस्ट कर सकता है। तो नेक्स्ट वीक में या कमिंग वीक्स में बुलिश रहने की उम्मीद है। ऐसा नहीं है कि अगले वीक ही मार्केट एकदम से ऊपर चला जाएगा 27,000, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं। सिमिलरली ऐसा भी नहीं बोल रहा कि अगले पूरा जैन में बुलिश रहने की उम्मीद है, बट एक ओवरऑल जनरल ट्रेंड है कि मार्केट में बुलिश रहने की उम्मीद है। एंड इसके साथ ही ख़त्म करते हैं वीडियो, बाकी अगर कुछ होगा तो मैं बता दूंगा। एंड वन मोर थिंग याद रखना कि फेब में बजट आ रहा है, तो थोड़ा वॉलेटाइल रहने की उम्मीद है, तो ये चीज़ें भी जो भी ट्रेडिंग करते हैं वो ध्यान रखें। टिल देन बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। So please subscribe, whatever.